और चलिए बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। इंडिया न्यूज पर आज दो ज्योतिष देश दुनिया में होने वाले घटनाक्रम की गणना करेंगे। फरवरी महीने के आखिर में दुनिया में होने वाली घटनाओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। कैसा रहेगा आने वाले समय कारोबार, खेल और राजनीति का, और क्या दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। चलिए सुनते हैं ज्योतिषाचार्यों की जुबानी देश दुनिया का भविष्य। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ भविष्यवाणी यहाँ पर ये ज्योतिष डॉक्टर एस रावत ने की है इस पूरे साल को लेकर, और तमाम अलग अलग फील्ड जिसमें ये पूरी भविष्यवाणी है। मंगल का क्या कुछ प्रभाव रहेगा, मंगल राहु की युति से किस तरीके से संकट आएगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, देशों के बीच में कैसे तनाव बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि हालात तो तनावपूर्ण अभी से बने हुए हैं, और इसी बीच सैन्य गतिविधियों में किस तरीके से तेजी आएगी। फिलहाल ये भविष्यवाणी जो कि डॉक्टर एस रावत ने की है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यानी कि कोई बड़ी दुर्घटना इस साल देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा विस्फोट या फिर अग्निकांड की खबरें भी देखने को मिल सकती है। खतरा क्योंकि उसी तरीके का मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन है, तो इसी वजह से ये तमाम इम्पैक्ट्स। इसके अलावा ज्योतिषी पंडित प्रकाश जोशी की क्या कुछ भविष्यवाणी है, आइए ये भी आपको बताएं। तकनीकी संकट का खतरा रहेगा, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा खतरा देखने को मिलेगा। राजनीतिक अस्थिरता का भी डर है। अब इसके अलावा आपको बताएं कि किसी नेता की बयानबाजी से हिंसा का भी खतरा यहां पर मंडरा रहा है इस पूरे साल में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष देखने को मिल सकता है। संघर्ष तो देखिए अभी से छिड़ा नजर आ रहा है, और इस बीच युद्ध जैसी स्थितियां भी कायम होती हुई नजर आएंगी। ये भविष्यवाणी ज्योतिष पंडित जी प्रकाश जोशी की, और राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव जो कि अभी से देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, अब ये पूरा साल किस तरीके से रहेगा, ये जो तमाम भविष्यवाणी की है, कौन से प्लैनेट्स है जो कि इसको इंपैक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से इस पूरे साल में अलग अलग फील्ड्स में तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, कौन सी घटनाएं जिनसे सावधान रहना है, क्या कुछ उपाय, ये जानने की कोशिश करेंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी ज्योतिष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रकाश जोशी जी आपका। प्रकाश जोशी जी, क्या कुछ आपकी भविष्यवाणी है, वो तो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बताया ही, लेकिन एक बार आपकी जुबानी हम समझना चाहेंगे थोड़ा आसान भाषा में कि किस तरीके का ये साल अलग अलग फील्ड्स के लिहाज से रहेगा। क्या इस साल, क्योंकि देखिए पिछले साल मंगल का प्रकोप था, हमने देखा कि बेहद अस्थिर सा साल था, सभी के लिए बेहद खराब गया, तो ये साल किस तरीके का रहने वाला है? देखिए, ये साल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला तो ये साल के अंदर अभी मंगल का राशि परिवर्तन आज 23 फरवरी को दिन में 12 बजे के आसपास होगा, और 1 मार्च तक पंच ग्रहों की युति बनेगी, यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और मंगल, ये पांचों ग्रह 1 मार्च तक एक ही कुंडली कुंभ राशि के अंदर रहने वाले हैं। अब ये जब ऐसा प्रभाव आएगा, पहला मौसम में बड़ा परिवर्तन आएगा, अचानक गर्मी बढ़ जाएगी, अचानक मौसम का में आप देखेंगे कि पिछले साल की तरह गर्मी एकदम से अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव सबसे पहला गर्म होता है। मंगल सेनापति भी है, तो कहीं ना कहीं आपको मंगल का जो राशि परिवर्तन है, मंगल कुंभ राशि में राहु की युति के अंदर 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल लगभग 40 दिन तक रहने वाले हैं। अब ये जब तक ये 40 दिन तक ये रहेंगे, तब तक देखा जाए तो सबसे पहली चीज, आपको मंगल सेना युद्ध के कारक होते हैं, तो युद्ध से संबंधित आपको बड़ी घटनाएं सुनने को मिलेगी। खासकर रूस से संबंधित कोई बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रूस से संबंधित कोई एक कार्यवाही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि में रूस आ जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो मंगल और राहु की युति है, तो इससे मैं यही कहना चाहूंगा कि वाहन से एक्सीडेंट के योग ऐसे में बनते हैं, अंगारक दोष ऐसे में बन रहा है। अब जो ये अंगारक दोष होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जब भी आप वाहन ड्राइव करें तो ओम हनु हनुमते नमः या हनुमान जी का ध्यान कर लें, क्योंकि जब भी मंगल राहु की युति होती है, तो कहीं ना कहीं या मंगल शनि की युति होती है, पूर्वगत अनुभव, पूर्व वर्षों के अनुभव में भी देखा है कि मंगल जब भी दूषित होते हैं, पाप ग्रह से ग्रसित होते हैं, तो कहीं ना कहीं वायुयान से संबंधित दिक्कतें, कहीं ना कहीं रेलगाड़ी का एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं आग जनी और हिंसा की स्थितियां रहती हैं। साथ ही साथ क्योंकि मंगल और राहु की युति है, और इसका प्रभाव
भारत के अंदर खास कर कहें तो बीजेपी पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। वो कुछ वाद विवाद गरमा सकते हैं, बीजेपी के अंदर कुछ उथल पुथल हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। प्लस इसका जो प्रभाव है ट्रंप पे भी पड़ेगा। ट्रंप पे अगर देखा जाए तो ट्रंप की और ज्यादा बदनामी होने वाली है। उनके सारे उनके जो राजनीतिक करियर है उसमें 1 अप्रैल तक खतरा मंडराने वाला है। बहुत ज्यादा बुराई ट्रंप की भी होने वाली है, यानी विश्व पटल पे भी इसका प्रभाव रहने वाला है। तो कुल मिला के ये जो मंगल राहु की युति है ये बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। और खासकर मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम इसको सोना चांदी और इनमें देखा जाए तो जब भी पापत्व ग्रह किसी ग्रह से दूषित होता है तो ऐसे में महंगाई बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल तक काफी भारत के अंदर और विश्व पटल के अंदर महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल तो 1 अप्रैल तक थोड़ा बिल्कुल। सावधानी रखनी है, खासकर किस चीजों में, गाड़ी चलाते समय वाहन के एक्सीडेंट हो सकते हैं, अग्निकांड हो सकते हैं, युद्ध की हिंसा हो सकती है। और कहीं ना कहीं मंगल क्या है, युद्ध का कारक है, राहु क्या है, चाल का कारक है। तो मंगल राहु की युति से सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कश्मीर हो गया, वहां पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई अटैक इस समय पे हो सकता है। मंगल राहु की युति से ऐसा भी योग बनता है। तो बिल्कुल मंगल जोशी राहु जी, की युति जब तक है जिस तब तक तरीके बहुत से बढ़िया नहीं। आपने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी भविष्यवाणी दी कि खतरा उन पर फिलहाल मंडरा रहा है, क्या वो सत्ता पर काबिज भी रहेंगे? जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बयान देते हैं, हम देखते हैं कभी इन्वेजन कर रहे होते हैं, कभी जंग छेड़ देते हैं, कभी शांति की बात कर रहे होते हैं। थोड़ा सा उनके ग्रहों के बारे में भी बताइएगा। और अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में हम जो तनाव देख रहे हैं, ये विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। क्या वाकई कोई युद्ध छिड़ेगा या ये हाँ फिलहाल जी, हाँ थम जी। जाएगा? पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, तो इनकी कुंडली में भी ग्रहण योग है, बिना वाद विवाद के रह नहीं पाएंगे। और अभी क्या है ना, जो भी ये निर्णय लेंगे, जो भी ये काम करेंगे, और इन्हीं के अपने ही देश के अंदर इनका विरोध होना शुरू हो जाएगा। हालांकि सत्ता ये पूरी करेंगे उसका योग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके लिए गए निर्णय हैं वो बहुत अच्छे अमेरिका के लिए, अमेरिका की जनता के लिए बहुत अच्छे लाभकारी नहीं है। बल्कि इनके कुछ ऐसे निर्णय, अगर मंगल और राहु की युति में, तो ट्रंप को निर्णय नहीं लेने चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए। मंगल राहु की युति में अगर वो कोई वैश्विक स्तर का कोई निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके निर्णय का विरोध होगा, उससे भी एक बहस छिड़ जाएगी पूरे विश्व के अंदर। पहली चीज तो ये, यानी कि 1 अप्रैल तक ट्रंप को शांत रहना चाहिए, नहीं तो ऐसी बदनामी आपकी होने वाली है जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। पहली चीज ये। अब दूसरा, मंगल और राहु के कारण, राहु जो है मुस्लिम कंट्रियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल राहु की युति के कारण अगर देखा जाए तो मुस्लिम कंट्रियों में हिंसा की झड़प, युद्ध की झड़प आपको, ये जब तक ये मंगल राहु की युति है तब तक सुनाई दे सकती है। यानी कि अभी योग बनता है, ऐसा है कि अब युद्ध हो सकता है। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से आपने भी क्लेरिफाई किया कि जंग के हालात बने हुए हैं, युद्ध यहाँ पर छिड़ सकता है। डॉक्टर एस.एच. रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है एस.एच. रावत जी आपका। जी अर्था जी, किस तरीके की भविष्यवाणी आप देख पा रहे हैं? क्या लगता है किस तरीके का फ्यूचर, और ये साल खास तौर पर जंगों के लिहाज से, या फिर जिस तरीके से मौसम की बात भी प्रकाश जी ने की, किस तरीके का रहने वाला है? देखिए अर्जाजी, सबसे बड़ी बात है कि आज 23 तारीख है और 23 तारीख को आज मंगल, राहु और सूर्य, बुध और शुक्र की युति हो चुकी है। ये इस सदी का सबसे बड़ा खतरनाक और घातक कालसर्प योग बन चुका है। और आज तक 2026 तक इतना क्रूर घातक कालसर्प योग नहीं बना। जब जब भी मंगल और राहु की युति होती है, शनि इनसे सेकंड हाउस में हो या 12वें भाव में हो, तो ये बड़ा घातक योग बनता है और इसमें युद्ध होना अनिवार्य होता है। हजारों लाखों आदमी की मृत्यु होना, ऐसा योग बनता है। और ये कालसर्प योग अभी जुलाई तक रहने वाला है। तो जुलाई तक जो देशों के अंदर परिस्थितियां हैं युद्धों की, उनमें तो आग लगेगी ही लगेगी, और बाकी इंडिविजुअल्स लोगों की राशियों पर भी इसका बड़ा प्रभाव आने वाला है। इसकी भविष्यवाणी हमने 2025 में ही की थी और अभी युद्ध की संभावनाएं पूर्ण है। और अभी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध को भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय अभी स्थिति और खराब होगी। और जो अमेरिका की स्थिति है उस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव आएगा, क्योंकि जो ग्रहण का प्रभाव था अमेरिका के ऊपर था, कनाडा पे था, वेनेजुला पे था, मैक्सिको पे था और मिडिल ईस्ट में था।
जब जब भी ग्रहण के प्रभाव इस प्रकार के कंट्रीज पर होते हैं तो वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां होना, सत्ता परिवर्तन होना या भूकंप आना और युद्ध जैसी भयंकर स्थिति पैदा हो जाना। तो ये जो कालसर्प योग है, जो मंगल राहु का अंगारक दोष है और ये सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है, और आगे चल के यहाँ पर मंगल और शनि की और सूर्य की युति होगी, ये बहुत खतरनाक योग हर्षा जी बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि युद्ध को तो रोकना संभव नहीं है और बहुत सारे लोग इसमें हताहत होंगे, इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होने के योग हैं। इसका विश्व शांति के लिए यज्ञ होना चाहिए और शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। वैसे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। सब कुछ ग्रहों के अधीन है। जब ग्रह खराब होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि भी खराब होती है। और डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी बात है कि इसका चंद्रमा पीड़ित है, और जिस व्यक्ति का, जिस राजा का, जिस प्रधानमंत्री का, जिस राष्ट्रपति का चंद्रमा कमजोर होता है, उसका जो मन है वो स्टेबल नहीं होता है। और जब मन स्टेबल ना होने से तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए भी घातक होता है और जनता के लिए भी घातक होता है। कभी कोई डिसीजन लेता है, कभी कोई डिसीजन लेता है। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा, यूक्रेन के ऊपर होगा। तो इन कंट्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। ईरान और अमेरिका के युद्ध को डिनाई नहीं कर सकते, ये होने के योग बनते हैं और यहाँ बहुत सारा नुकसान होगा। तो इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव है और ये भी खतरनाक स्थिति में आज से शुरू होने वाला है। तो कभी भी ये युद्ध चालू हो सकता है, ऐसी स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। एसएच रावत जी, जिस तरीके से आपने काल सर्प का जिक्र यहाँ पर किया है, तो क्या देखिए ये तो साउंड ही बहुत नेगेटिव सा करता है, तो क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसका किन्हीं राशियों पर रहता है या फिर कोई पॉजिटिव चीजें भी इसमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, कई बार क्या होता है हर्षा जी, कोई ग्रह आपके लिए युद्ध के लिए घातक है तो कई बार कोई बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन मोस्टली 6 राशियों पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। सिंह राशि के ऊपर केतु चल रहा है जो काल सर्प योग में आ गया है, और सिंह राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, और सिंह राशि पर शनि सबसे ज्यादा क्रूर होता है, मार्केस होता है, मारक होता है। तो इसमें इस युद्ध में सबसे ज्यादा सिंह राशि वाले हताहत होंगे। और सिंह राशि के राशि के अंदर ही केतु है और शनि के ढैया भी है, और केतु का प्रभाव संतान के ऊपर है, पत्नी के ऊपर है और भाग्य के ऊपर, अपने पिता, पुत्र और पत्नी और स्वयं के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव है। और उसके बाद में विवाह स्थान से बना हुआ है तो मैरिज लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि वालों पर इसका बुरा प्रभाव है। कुंभ राशि में राहु चल रहा है और कुंभ राशि में शनि की 7.5 भी है। शनि की 7.5 और राहु और काल सर्प योग होना, और साथ में सिंह राशि के अंदर शनि के ढैया और केतु का प्रभाव होना, काल सर्प योग होना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो 2 राशियों पे इसका बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट है, लेकिन जहां जहां पर इनकी दृष्टि है उनको भी ये बहुत बुरा इफेक्ट डालेंगे। तो इसलिए जहां जहां इनकी दृष्टि जा रही है वहां पर भी इनके नुकसान होंगे। इसलिए जिनकी सिंह राशि है, कुंभ राशि है, ये 2 राशि तो बहुत ज्यादा हताहत हैं, इसमें परेशानी में हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? शनि की पूजा करनी चाहिए, काल सर्प योग के लिए महामृत्युंजय का यज्ञ करना चाहिए, राहु केतु से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। और मीन राशि और मेष राशि पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो इनको भी शनि से संबंधित, और धनु राशि को भी शनि से संबंधित काफी सावधानी बरतनी होंगी। लेकिन सिंह राशि के लिए बहुत ज्यादा जटिल स्थिति है। जिन राष्ट्रपतियों की, जिन प्रधानमंत्रियों की सिंह राशि है उनके लिए जान का खतरा रहेगा, जिनकी कुंभ राशि उनको भी जान का खतरा रहेगा। इसमें जान का खतरा युद्ध से भी है और साथ में स्वयं हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां भी इसमें होने के योग बनते हैं। इसलिए ये काल सर्प योग बहुत अच्छा नहीं है और इस सदी में सबसे ज्यादा खतरनाक हर्षा जी ये काल सर्प योग बना हुआ है। बिल्कुल, वाकई ये खतरनाक जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन प्रकाश जी, अगर कुछ उपाय हम जानना चाहें तमाम राशियों पर इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, किस तरीके का मंत्र पढ़ा जा सकता है, किस तरीके की चीजें अपने दिनचर्या में ढाली जा सकती हैं? जी, इसमें मंगल का मंत्र पढ़ा जा सकता है। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभा कुमारम शक्ति हस्तम चातम मंगलम पढ़ मंगल को आप स्मरण कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ सकते हैं। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते डारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट हो हमारो। इस तरह के आप दोहे पढ़ सकते हैं। और गाड़ी चलाने से पहले ओम हनु हनुमते नमः ये मंत्र का जाप करें। या फिर लाल कपड़े के अंदर सभी राशियों को करना चाहिए। मंगल राहु की युति से एक्सीडेंट या वाहन से खतरा होता है, तो ऐसे में खासकर 1 अप्रैल तक आपको क्या करना चाहिए? लाल कपड़े के अंदर 5 या 7 छुआरे लेकर, उसके अंदर 7 इलायची लेकर एक हनुमान जी की फोटो डाल दें और अपने डैशबोर्ड में रखें, ताकि मंगल और राहु का कुप्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। यानी कि मंगल और राहु के कुप्रभाव से बचना बहुत जरूरी है।
सभी राशियों में, क्योंकि कुंडली के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से तो देखा ही जाता है। साथ ही गोचर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है, तो गोचर के उपाय भी व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। बिल्कुल। प्रकाश जी, आपने अपनी भविष्यवाणी में एक तकनीकी संकट का भी जिक्र किया है, ये टेक्निकल संकट क्या रहता है? देखिए, तकनीकी संकट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कुछ चीजें लीक हो जाएंगी। मंगल राहु की युति से कुछ चीजें लीक होने के योग बनते हैं, या फिर मंगल और राहु की युति से कहीं की व्यवस्था ठप हो जाएगी, इंटरनेट व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। जो तकनीकी गवर्नमेंट की स्थिति है वो ठप होती हुई नजर आएगी। वो आपको बिल्कुल न्यूज में दिखेगा। अगर मंगल राहु की युति की जो बन रही है तो 1 अप्रैल तक ऐसी स्थिति बन रही है। बिल्कुल। एसएस रावत जी, अगर मैं भारत की भविष्यवाणी जानना चाहूं, यानी कि भारत के लिए साल किस तरीके से रहेगा, क्योंकि देखिए पिछला साल हमारे लिए अच्छा नहीं था, जिस तरीके से अटैक हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, तो इस बार क्या शांति रहेगी या इस बार भी कोई अस्थिरता, कोई हमला देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी हर्षा जी, भारत की कुंडली पे कोई ज्यादा इसका बुरा इफेक्ट नहीं है। कारण ये है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। उनकी कुंडली के अंदर डबल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग है, और जब डबल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग होता है, वो व्यक्ति विजेता होता है। उसको हराना इतना आसान होता नहीं है, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो चाहे युद्ध का फील्ड हो। तो उनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, जिस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसके ग्रह मजबूत चल रहे हों, तो उसको हराना तो कोई असंभव मामला होता है। तो देश का जो भविष्य होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, राज्य का भविष्य मुख्यमंत्री के अधीन होता है। तो अभी हमारे भारत के ऊपर कोई संकट नहीं है किसी प्रकार का। अगर अमेरिका भी हमसे युद्ध करने की ठानता तब भी हम भेजेंगे, और चाइना भी अगर हमसे ठानता तब भी हम भेजेंगे, और पाकिस्तान की तो कोई औकात ही कुछ नहीं है। क्योंकि इस समय जितने पावरफुल ग्रह नरेंद्र मोदी जी के चल रहे हैं, शायद वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के इतने नहीं हो सकते। लेकिन भारत की जो कुंडली है 1947 के हिसाब से अगर देखता हूं, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो कालसर्प योग का प्रभाव है, हमारे मान सम्मान, कैरियर और हमारे सुख साधनों पर जरूर इसका इफेक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर उस स्थिति को हम देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि हमारे चौथे भाव में आ रही है। तो चौथे भाव के अंदर आने का मतलब है कि घर का भाव होता है, जनता का प्यार होता है। तो जनता में उथल पुथल होना, जनता का प्यार कमजोर हो जाना, ये कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसा हो रहा है। तो भारत में थोड़ा सा उपद्रव होना, जो अभी चल रहे हैं, जैसे कि ये यूजीसी को लेकर के चल रहा है, इससे भारत की जो जनता है वो थोड़ी अनस्टेबल होगी, और उसका मान सम्मान पर बुरा इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को या सरकार को देखना पड़ेगा। इतना ही इफेक्ट आएगा। पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं, अगर युद्ध होता भी है हमारा तो हम विजयी हैं। लेकिन अभी युद्ध की संभावना फिलहाल भारत की कुंडली के हिसाब से नहीं बनती है, और पाकिस्तान के ऊपर जरूर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है जी। बिल्कुल। अब क्योंकि एचएस रावत जी, अब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया ही है, पाकिस्तान में अब देख रहे हैं कितना अंदरूनी कलह चल रहा है, आए दिन हमले देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हमलों से बाज नहीं आता है। तो पाकिस्तान की कुंडली में ऐसे कौन सी राशि, ऐसे कौन सा योग बना हुआ है कि इस तरीके से बौखलाया हुआ हमेशा पाकिस्तान रहता है? और क्या आने वाले दिनों में या फिर इस साल के भीतर आप पाकिस्तान को खंड खंड होते हुए देख रहे हैं? देखिए, उसका कारण यह है हर्षा जी, पाकिस्तान की कुंडली मेष लगन की है, और मेष लगन की कुंडली में 12वें भाव में शनि चल रहा है। 12वें भाव में शनि चलेगा तो खर्चे ज्यादा होंगे। उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, यानी खर्चे ज्यादा होना, धन की कमी हो जाना। और उनकी कुंडली में इस समय जो कालसर्प योग बनेगा वो लाभ स्थान से बनेगा, यानी लाभ की कमी हो जाना, और कहीं ना कहीं द्वंद्व स्थिति बन जाना, यानी उनकी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होना, उनके अंदर उपद्रव होना। और मेष जो लगन होती है ये थोड़ी आक्रामक होती है, इसका मंगल स्वामी होता है। लेकिन कालसर्प योग तो उनकी कुंडली में बचपन में भी था, जब वो पैदा हुए थे उस समय 1947 में, और आज भी कालसर्प योग है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा इस समय दुष्परिणाम देखने को पड़ेंगे, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो चरमराएगी, क्योंकि शनि 2028 तक उनके 12वें भाव में भ्रमण करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर शनि उनको खर्चे ज्यादा कराएगा और पैसे की आमदनी होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाना और भिखारी बनना, ये स्थिति तो उनकी कुंडली के अंदर बनी हुई है। लेकिन हमारे भारत देश की कुंडली वृष लगन की, और वृष लगन साफ सुथरी है, उसके ऊपर कोई भी किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है। और हमारा शनि जो है वो लाभ स्थान पर भ्रमण कर रहा है, और शनि जब लाभ स्थान पर भ्रमण करता है तो शनि गोचर में 11वें भाव में भ्रमण कर रहा है, और 11वें भाव में शनि पावरफुल हो जाता है। तो हमारी तो जो इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी, लाभ भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। तो इसलिए हम तो एकदम खुश हैं, प्रसन्न हैं। ज्योतिषी लोग तो प्रसन्न है कि भारत को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है। डूबेंगे तो फिर पाकिस्तान वाले ही डूबेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना हर्षा जी।
बिल्कुल। चलिए प्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूँ। ये तो हमने पाकिस्तान की भी बात कर ली, एक तरीके से जंगी हालातों की तो हमने बात कर ली, खेल जगत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो खेल जगत के एंथुजियास्ट हैं उनको हमेशा से ही मन में ये रहता है कि आने वाले जो अभी मैचेस T20 के चल रहे हैं उसमें क्या भारत ये ट्रॉफी अपने नाम करेगा। क्योंकि देखिए पहली शिकस्त तो भारत को मिल गई, हालांकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि सभी मैच हम अपने नाम करेंगे, लेकिन अब आगे क्या देख रहे हैं आप खेल जगत में? देखिए, खेल जगत जो है अनिश्चितताओं का खेल है। और मैंने कई जैसे युवराज सिंह हो गए और MS धोनी हो गए, मैंने कई लोगों की कुंडलियां भी देखी है। कुंडली से आकलन किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा बताना, क्योंकि एज मैं उनका एस्ट्रोलॉजर भी रहा हूँ, उनके घर में वास्तु भी किया है, तो ऐसा बताना कि भाई वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा, ये कहना गलत होगा। क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये अनिश्चितताओं का, गैम्बलिंग जैसा होता है ना शेयर का, वैसी गैम्बलिंग का गेम है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि मंगल राहु की जो युति आज 23 तारीख से बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो युति है कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भारत को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है खेल के कारक होते हैं, लेकिन वो भारत के लिए नहीं है ना, वो सबके लिए है। तो सभी देश, अब जो मैचेस होंगे वो कड़े कांटे की टक्कर वाले दिखेंगे। बाकी किस दिन फाइनल है, उस दिन की क्या स्थिति है वो भी देखनी बहुत जरूरी है, और उन प्लेयर की कुंडली देखनी बहुत जरूरी है। मैं आपको पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ कि एक आध बात इनमें ठीक हो जाती है, लेकिन बिल्कुल सटीकता जानने के लिए आपको उस प्लेयर की कुंडली देखनी जरूरी होती है, बिल्कुल, या उस बिल्कुल। कैप्टन की। बेसिकली क्या है, मैच डिपेंड करता है कैप्टन पे। तो उस समय पे युवराज सिंह कुछ दिनों के लिए कैप्टन हुए थे, तो उस समय पे हमें मिला, तो जैसी मैंने ये अनुभव पाया कि जैसा कैप्टन का दौर चलता है वैसा ही टीम का भी सिमिलर दौर चलता है। बिल्कुल। एसएच रावत जी, ये जो युति अभी आपने बताया बन रही है, कारोबार पर इसका किस तरीके का इम्पैक्ट रहता है? भारत की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कारोबार अच्छा है। जैसे 6 राशियों पर मैंने बताया कि 6 राशियों पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा। जैसे कि सिंह राशि के ऊपर बुरा प्रभाव है, ऐसे फिर सिंह राशि की दृष्टि धनु राशि के ऊपर है, तो धनु राशि के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव है। तो धनु के ऊपर शनि की ढैया है, केतु की दृष्टि भी चल रही है, ये काल सर्पयोग का प्रभाव धनु पर भी रहेगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो फिर वृष राशि के ऊपर भी इसकी दृष्टि आ रही है, तो वहां पर भी इसका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव आएगा। तो ऐसे ही राहु की दृष्टि लाभ स्थान पे जाएगी, तो वहां पर भी राहु की दृष्टि लाभ स्थान पे अच्छी होती है, तीसरे भाव में अच्छी होती है। तो कुछ जगह पर 6 राशि ऐसी हैं जो लाभ के लिए अच्छी रहेंगी, और 6 राशि ऐसी हैं जिनको आर्थिक परेशानी तो होगी, साथ में हेल्थ की भी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। अब जैसे हम कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि के अंदर ये काल सर्पयोग अष्टम भाव से और धन भाव से बनेगा। तो कर्क राशि के लिए तो मृत्युतुल्य कष्ट भी है और साथ में धन का नुकसान भी है। तो ऐसे ही सिंह राशि, कर्क राशि, इन दोनों राशियों पर इसका बुरा इफेक्ट है। अगर हम इसी प्रकार से इन कुंडलियों को देखते हैं तो जैसे मीन राशि है, मीन राशि के लिए ये 12वें भाव में काल सर्पयोग बनेगा, बड़ा खतरनाक होता है। तो मीन राशि हो गई, धनु राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, ये 4 राशि तो ऐसी हैं कि जिनके ये 6-8-12 में काल सर्पयोग बनेगा। जिनके 6-8-12 में काल सर्पयोग बनेगा, धन भाव से बनेगा, तो कहीं ना कहीं कष्टकारी तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि केतु जब 6-8-12 में जाता है, चोट एक्सीडेंट दुर्घटना तो देता ही है। मंगल राहु की सूर्य की युति 6-8-12 में जाएगी तो कहीं ना कहीं कष्टकारी तो होगी। तो इसलिए कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशि वालों को तो शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इन 5 पापी ग्रहों का यज्ञ कराना चाहिए, और महामृत्युंजय का यज्ञ भी कराना चाहिए। जितना जल्दी आप यज्ञ कराएंगे तो कम से कम आपको जुलाई तक इससे काफी पीछा छूटेगा। नहीं तो जुलाई तक ये आपको बड़ी अचानक परेशानी आएंगी, जिसमें पुलिस केस, मुकदमा, चोट, एक्सीडेंट, हार्ट से संबंधित तकलीफ आना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, ये सब चीजें चलती है। इसलिए लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सावधान रहना है, और आपको चलते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे ऊपर काल सर्पयोग का प्रभाव है। तो इन 4 राशियों को तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी जो 6 राशि हैं और वो पॉजिटिव है, लाभ के लिए भी उनको केंद्र और त्रिकोण में उनका मूवमेंट रहेगा। और जो 2 राशि हैं उनके ऊपर दृष्टि का प्रभाव रहेगा। तो जिन राशियों पर केंद्र त्रिकोण में राजयोग बनेगा, काल सर्पयोग बनेगा, उनको इतना नुकसान नहीं करता। और जो 6-8-12 में जिनका बनेगा उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ बहुत सावधानी बरतने की हरसाजी जरूरत है लोगों को, और पूजा पाठ की भी जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, एचएस रावत जी और प्रकाश जोशी जी, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को चेताया, तमाम राशियों पर क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा ये हमें बताया, और कैसा हमारा ये साल रहने वाला है ये भी जानकारी हमारे साथ साझा की। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते